हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फंक्शन क्या होता है? तो सीपीयू मेन फंक्शन इज टू टेक द डेटा फ्रॉम द इनपुट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन इट। सीपीयू क्या करता है कि डेटा को इनपुट के थ्रू लेता है, कीबोर्ड है, दूसरी डिवाइसेस हैं, स्कैनर है, माइक है, इस तरीके से वो डेटा को लेता है और फिर उसके ऊपर जैसा यूज़र की रिक्वायरमेंट हो उस पर प्रोसेस कराता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो सीपीयू का काम डेटा को लेकर डेटा के आउटपुट इनपुट से लेने के बाद आउटपुट में निकलने तक जितना भी बीच का काम होता है प्रोसेसिंग का, वो सारा काम सीपीयू कराता है। हाउ विल यू क्रिएट अ फाइल? कैसे आप फाइल क्रिएट करेंगे? तो किसी भी फाइल को किसी भी एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो ओपन एन एम एस वर्ड एप्लीकेशन, प्रेस कंट्रोल एस बटन, टाइप द नेम ऑफ द फाइल यू वांट, देन प्रेस एंटर की, इट विल क्रिएट अ वर्ड फाइल। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसे हम सेविंग कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कह दीजिए फाइल को हम सेव कर रहे हैं और उसे हम कह रहे हैं फाइल क्रिएशंस। लेकिन फाइल क्रिएशंस का मतलब जैसे ही आपने क्लिक किया फाइल ओपन हुई, न्यू, वो फाइल क्रिएशन ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे तो वो फाइल वहाँ पर रहेगी नहीं, वो डिलीट हो जाती है। क्योंकि वो ऑप्शन ऑप्शन पूछता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम वहाँ पे फाइल रख के क्या करेंगे, हम डिलीट कर देते हैं। तो वरना डॉक्यूमेंट वन के नाम से वर्ड में फाइल सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली अगर आप सेव ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। हमेशा वो फाइल को क्लोज करने से पहले पूछता है, डू यू वांट टू सेव इट। अगर सेव इट तो वहाँ पर एक फ़ाइल का नेम देने को कहता है, अगर नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट वन के नाम से, वर्ड में डॉक्यूमेंट वन के नाम से फाइल सेव हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। दो फीचर्स आपको एम एस वर्ड के बताने थे। तो फर्स्ट फीचर है कन्वर्ट अ लिस्ट टू अ टेबल। एक लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकता है। कन्वर्ट अ बुलेटेड लिस्ट टू स्मार्ट आर्ट। जो बुलेटेड लिस्ट है उसे स्मार्ट आर्ट के थ्रू, मतलब जो बुलेट्स हैं उन्हें अलग अलग डिज़ाइन के बुलेट्स के साथ में वो दिखा सकता है। व्हाट इज़ चिप? चिप क्या होती है? तो अ चिप इज़ ए स्मॉल प्रोग्राम इंटीग्रेटेड सर्किट। सॉरी, चिप जो होती है वो एक छोटी सी सर्किट होती है जिसके अंदर प्रोग्राम लिखे गए होते हैं जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो। व्हाट इज़ पाथ? पाथ क्या होता है? किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम पाथ कहते हैं। टू एक्सप्लोर द डेस्टिनेशन पोर्शन ऑफ द फाइल एंड फोल्डर कॉल्ड पाथ। फाइल और फोल्डर को एक्सप्लोर, ढूंढना, उसकी लोकेशन को, उसकी लोकेशन तक पहुंचना, ये प्रोसेस जो कहलाता है उसे हम पाथ कहते हैं। फिर आप बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ALU इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में ALU का क्या पार्ट है? तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट कहलाता है ALU। CPU गेट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। CPU इंस्ट्रक्शंस और डेटा लेता है मेमोरी से। इट इंटरप्रेट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ये देखता है इंस्ट्रक्शंस को कि क्या वहाँ पे कोई अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस तो नहीं है। अगर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग डेटा, अगर इस डेटा पर लगने के लिए कोई लॉजिकल चीज़ें हैं या फिर अर्थमेटिक डेटा है आपके पास, तो ये ALU के पास इसे भेजता है। अदरवाइज़ ये बिना ALU के CU के थ्रू आपको मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है डेटा। व्हाट इज़ द टास्क बार, हाउ इट यूजफुल। टास्क बार क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है? टास्क बार इज अ लोअर मोस्ट बार ऑफ द विंडोज, इज शोन ऑल द इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू योर एक्टिव फाइल्स। जो जो फाइलें आपकी खुली हुई हैं विंडोज़ पर, उनकी इंफॉर्मेशंस नीचे स्मॉल फॉर्म में टास्क बार में दिखाता रहता है कि कितनी फाइलें खुली हैं, किस टाइप की फाइलें खुली हैं।
एंड ऑल्सो शोन द टाइम एंड डेट, यहाँ पर टाइम और डेट भी राइट हैंड साइड में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन भी होता है, हेल्प बटन भी होता है, और इसके अलावा जो डिवाइसेस नेटवर्क अगर आपका आ रहा है तो वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ से मिल जाती है आपको। इस तरीके से ये आपका इंफॉर्मेशन बार है एक तरीके से, जहाँ पर आपकी कितनी फाइलें खुली हुई हैं, आपके नेट की क्या पोजीशंस है, बैटरी की क्या पोजीशंस है, डेट क्या है, टाइम क्या है, इन सब चीज़ों को वो बताता है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें स्पीड है, एक्यूरेसी है, इंटेलिजेंस है, स्टोरेज कैपेसिटी है और वर्सेटिलिटी है। पहले स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट, कंप्यूटर में डेटा बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो जाता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसका डेटा जो एक्यूरेसी है वो बहुत हाई है। इंटेलिजेंस, कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत वर्क करने के बाद में थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं करता, तो इंटेलिजेंस है। स्टोरेज कैपेसिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, हम अगर एक थोड़ा सा डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें कॉपी, बुक्स और दूसरी चीज़ें चाहिए जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, या कबर्ड है या दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पर हम डेटा, अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ये डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और मेमोरी की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, अलग अलग टास्क कर सकता है, जैसे साउंड सुना सकता है आपको, उसी के साथ राइटिंग करा सकता है, उसी के साथ आप दूसरे वर्क भी कर सकते हो, बैकग्राउंड में कुछ वर्क करते रहते हैं, कुछ आप सामने कर रहे होते हैं और कुछ पीछे चल रहे होते हैं। तो ये सारे काम, प्रिंटिंग का काम भी चल रहा है, स्कैनिंग का भी काम चल रहा है, आप डाउनलोडिंग का भी काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ कई सारे टास्क कर सकता है। व्हाट आर द वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कमियाँ क्या हैं? लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट इज हैज़ बीन परफॉर्म टू डू, जो उसको करने के लिए दिया जाता है वही टास्क वो करता है, अपने आप से कोई टास्क नहीं करता। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र, बिना यूज़र की इंस्ट्रक्शंस के वो कोई काम नहीं करता। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एज स्पेसिफाइड बाय द यूज़र एंड डज नॉट टेक इट ऑन योर ओन डिसीजन, अपना खुद का डिसीजन नहीं लगाता, जितने इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उन्हें फॉलो करता है यूज़र के द्वारा मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस को, और उन्हीं पर काम करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब यूज़ ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड कमांड और रिप्लेस कमांड। तो फाइंड एंड रिप्लेस इज अ फंक्शन इन वर्ड दैट अलाउज यू टू सर्च फॉर अ टारगेट टेक्स्ट, क्या चीज़ आपको ढूंढनी है उस टारगेट टेक्स्ट के लिए आपको फाइंड और रिप्लेस कमांड दिया जाता है। whether it is a particular word, type of formatting or string और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, जो भी आपको चीज़ ढूंढनी है उस चीज़ को आप वहाँ पर बॉक्स में फाइंड में रख दीजिए और पूरी फाइल में वो वहाँ पर सर्च करके आपको बता देगा कि कहाँ पर वो कैरेक्टर है। और अगर आप कैरेक्टर की जगह कोई सेंटेंस आप ढूंढना चाहते हैं तो पूरा सेंटेंस मैच करके आपको दे देगा। ऐसे ही रिप्लेस कमांड में क्या है, रिप्लेस कमांड में दो बॉक्स खुलते हैं जिनमें कि आपको एक में आप ढूंढते हैं कि क्या चीज़ रिप्लेस करनी है और किस से रिप्लेस करनी है, वो चीज़ आप नीचे वाले ब्लॉक में डालते हैं। तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+F फॉर फाइंड एंड Ctrl+H से आप रिप्लेस कमांड का बॉक्स खोल सकते हैं। हाउ डू यू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन MS वर्ड, कैसे MS वर्ड में आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे? तो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं। First, to select a single word, quickly double click on that word. किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पर दो बार क्लिक करिए। To select a line or text, place your cursor at the start of the line and press Shift plus down arrow. तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में जाइए लाइन के और वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और शिफ्ट और डाउन एरो से भी आप शिफ्ट की को दबाएं और डाउन एरो कीज़ में चार एरोज होते हैं आपके, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पर डाउन एरोज को क्लिक करने पर भी ये काम हो जाता है। तो सेलेक्ट अ पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना है तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+डाउन एरो,
या फिर आप अपने कर्सर को पैराग्राफ पर क्लिक करके ये वाला ऑप्शंस दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो ये सेलेक्ट कर लेगा। अदरवाइज 3 टाइम्स क्लिकिंग ऑन योर पैराग्राफ। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का, और इसी के साथ आपके पेपर के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर्स पे, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।